तो जर्मन आमिर एडोल्फ हिटलर का एक वाक़या याद आता है कि एक बार हिटलर ईवान में अपने साथ एक मुर्गा ले आया। हसन मार्च से मार्च आ गया, लेकिन आवाम के हालात नहीं बदले। ये हुकूमत यही दावा कर कर आई थी ना कि आवाम के बदलने के लिए हालात आ रहे हैं। बड़ा सिंपल है, आप अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कहो। जब ये आप कहोगे, हर चीज आपकी ठीक हो जाएगी। लिबास तन पे सलामत है, हाथ खाली है, हम एक मुल्क के खुदादाद के सवाली हैं। हमारा मजहब क्या है? हम नियत से चलते हैं। नियत आपकी ठीक है, हर चीज ठीक होगी। हमारी नियतें ही ठीक नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। ये जिस तरह अभी कहा गया कि भाई ये इकट्ठे इलेक्शन, भाई इकट्ठे करा लो, भाई तुम सेपरेट करा लो, सेपरेट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह से लोग आटे के लिए अपनी जानें तलक दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी दुकान से खरीद नहीं पा रहा। इसी वजह से लोग मुफ्त आटे के लिए लेने चले जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया अपनी हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा खपा है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो शहबाज शरीफ का कहना था कि जब मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो पाकिस्तान में हर एक चीज़ को सस्ता कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा, और ना ही पाकिस्तान की सरकार IMF का प्रोग्राम बहाल करवा पा रही। सबके सामने ही हिटलर ने मुर्गे के पंख यानी पर नोचने शुरू कर दिए। मुर्गा दर्द से बिलबिलाता रहा, मगर हिटलर ने एक एक करके उस मुर्गे के सारे पंख नोच कर ज़मीन पर फेंक दिए। फिर हिटलर ने जेब से कुछ दाने निकाले, वो दाने निकाल कर मुर्गे को डाल दिए। मुर्गा अपनी तकलीफ भूलकर दाना चुगते चुगते हिटलर के पीछे चल पड़ा। हिटलर दाना डालता रहा और बगैर परों वाला मुर्गा तकलीफ में दाना चुगता रहा। मुर्गा जब हिटलर के पाँव में आ गया तो उस मौके पर हिटलर ने एक तारीख़ी जुमला बोला कि जमहूरी ममालिक में अवाम इसी मुर्गे की तरह होते हैं। लीडर्स पहले अवाम का सब कुछ लूट कर उन्हें अपाहिज बनाते हैं, फिर थोड़ी सी खुराक देकर उनके मसीहा बन जाते हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान के हालात पर नज़र डालें तो हिटलर की बात सच मालूम होती है कि अवाम की गुर्बत की तकलीफ़ में आज चीखें निकल रही हैं, फिर भी मुफ्त आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं लोग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुफ्त आटा स्कीम पर वज़ीर-ए-आज़म तो फ़ख्र कर रहे हैं, मगर आटे की लाइनों में भगदड़ मचने से अब तक 6 अफराद दम तोड़ चुके हैं। ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं कि जैसे मुल्क में कहत पड़ चुका है। सवाल उठता है कि एक ज़रई मुल्क की आवाम आटे के लिए आज भिखारी क्यों बन गई है? इस बदहाली का जवाब कौन देगा? आज जितने भी चेहरे हुकूमत में हैं, बरसों से यही लोग बारी बारी इसी चक्कर में घूम रहे हैं, बारी बारी हुकूमतें कर रहे हैं। तो ये लोग मुआशी बदहाली की जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय अब भी ब्लेम गेम क्यों कर रहे हैं? बगदाद के अंदर अपनी ऑपोजिशन के साथ हो जाता है झगड़ा, और बहस चल रही थी पूरे बगदाद के अंदर ऑपोजिशन और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान कि कव्वा हलाल है या हराम है। अब अंदर बहस ये चल रही है कि कव्वा हलाल है या हराम है, और बाहर बगदाद के हलाकू खान की फौज बैठी है। और हलाकू खान के मुतालिक ये मशहूर था कि वो जिस शहर पे कब्जा करता है कम से कम आधे शहर को आग लगा देता है और कम से कम आधे शहरियों को हलाक कर देता है। ये खतरा बाहर खड़ा था बगदाद शहर के, और बगदाद शहर के अंदर बहस हो रही थी कि कव्वा हलाल है या हराम है। तो ये 13वीं सदी का वाकया है, और आज लग रहा है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल हम बहस कर रहे हैं कि इमरान खान का जलसा कितना बड़ा था, हम बहस कर रहे हैं कि उसके ऊपर मुकदमा उसको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हम बहस कर रहे हैं कि हुकूमत क्या। ये बहस नहीं हो रही कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का जो प्रॉब्लम है वो महंगाई का प्रॉब्लम है। आपने बताया कि वो 45% तक महंगाई की शरह जो है वो पहुंच गई है। उसका हल क्या करना है? रियासत के पास डॉलर्स का एक संगीन, एक शदीद, एक खतरनाक किस्म का बहरान, यानी कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, और हमारे पास कोई 3 या 4 हफ्ते से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं, और यहाँ पे हो रही है कि कव्वा हलाल है या हराम।
तो यकीन जानिए कि इस वक्त जितने भी ताकत के सरचश्मे नजर आते हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत नहीं, हो। मुझे ये बताएं ना, इस बार आईएमएफ राजी क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी सख्ती आईएमएफ क्यों दिखा रहा है? हम मानते हैं कि डार साहब ने पहले डिले किया, जब डार साहब आए तभी डार साहब को मुज़ाकरात की तरफ आईएमएफ से रुजू कर लेना चाहिए था। न जाने ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस था जो डार साहब को आईएमएफ से बात करने से रोक रहा था, और बाद में वो हुआ वही जो होना चाहिए था। आपको पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मजबूरी क्या है इस वक्त आईएमएफ का पैसा ना देने की और आईएमएफ की सख्ती की? देखिए, बुनियादी मसला पाकिस्तान का यकीन जानिए कि वो सियासी है, वो माशी नहीं है। सियासी बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते हैं मईशत के अंदर, और मईशत को और फिर 23 करोड़ पाकिस्तानियों को उसकी एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। आप पिछले साल भर में देख रहे हैं कि फरवरी 28 सन 2022, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। ये फैसला था, जबकि उनकी अपनी हुकूमत आईएमएफ के साथ ये मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। उसका बहुत बड़ा माशी नुकसान है। 1 महीने के अंदर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो मुझे याद है फरवरी और मार्च। तो मतलब ये है कि एतमाद का फुकदान पिछले साल फरवरी से शुरू है, जब इमरान खान साहब ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी, और अब ये जो फुकदान है वो पेट्रोल पर ही आके बढ़ा है, जब शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो गरीबों के लिए सब्सिडी दे दी है। देखिए, फिर अक्टूबर में आ जाए। अक्टूबर 2022 में एक नई हुकूमत थी, एक नए वजीर खजाना थे, उन्होंने एक और सियासी फैसला किया। उनका सियासी फैसला ये था कि रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से डॉलर के सामने रोक के रखा जाएगा। उसका मुल्क को इतना नुकसान हुआ कि आज हम बैठे हैं कोई 4.5 या 4.6 अरब डॉलर के ज़खायर के ऊपर। एक और सियासी फैसला हमारे सामने आया है पिछले 2 या 3 दिनों में, जिसमें वो क्रॉस सब्सिडी की बात हो रही है, जिसमें पेट्रोल की दोबारा से सब्सिडी की बात हो रही है। तो हम मुआहदा कुछ करते हैं, आईएमएफ से किस्त वसूल कर ली जाती है, और किस्त वसूल करने के फौरन बाद उस मुआहदे की जो है वो खिलाफ। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये जब इतना सेंसिटिव मराहिल में मामला है कि डील होती है नहीं होती है, फिर पेट्रोल पर सब्सिडी देकर आईएमएफ के मुआहदे को फिर आप खतरे में क्यों डाल रहे हैं? क्या ये कॉन्शियसली हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है? ये क्यों फिर बार बार वो गलतियां दोहराई जा रही हैं? देखिए, इसमें तरजीहात तो साफ जाहिर है कि तरजीह मईशत नहीं है, तरजीह सियासत है। अगर इलेक्शन हो जाने हैं तो फिर किसी न किसी किस्म की ऐसे ऐलानात करने चाहिए कि जिससे वोट ले सके। यहाँ तरजीह जो है वो रियली वो माशी नहीं है, वो क्लियरली सियासी है। और इसका हल ये निकलता है कि हमें किसी तरह से सियासत और मईशत को अलहदा करना हो, और हमारे पास ऐसे मॉडल सामने हैं। इटली ने ऐसा किया है, जापान ने ऐसा किया है, बरतानिया में हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है। इटली में आप अंदाजा कीजिए कि पिछले कोई 70 सालों में दूसरे जंग अजीम के बाद कोई 70 वज़राए आज़म आए और चले गए। औसतन हर साल एक नया वज़ीर आज़म आ जाता है, लेकिन उन्होंने सियासी जमातों को आपस में सियासत करने से रोका नहीं है, लेकिन मईशत को और सियासत को अलग कर दिया है। इसी तरह जापान में भी किया है। कोई पिछले कुछ सालों में 2 दर्जन वज़राए आज़म आए हैं, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। और इस महंगाई के दलदल से आपको निकालेंगे, और इसके लिए हमने देखा था कि साबिक दौरे हुकूमत में इन्होंने एक महंगाई मार्च भी निकाला था। तो क्या हुआ इस पूरे साल के दौरान? देखिए, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि प्लान उनके पास भी है, और प्लान क्या है हुकूमत के पास, बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, और बिल्कुल इसको खुफिया तौर पे जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और अब आवाम भी उससे समझने आगाह होने लगती दिखाई दे रही है। देखिए, प्लान इनका क्या है? प्लान इनका ये है कि अवाम को मज़ीद उन्होंने गुर्बत की जो है वो उसमें लकीर में फंसा देना है कि वो निकल ही ना सके। प्लान इनका ये है कि मजीद अवाम पर बोझ बन के इन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत जो है हुकूमत चलानी है। प्लान इनका ये है कि बिल्कुल इनके तमाम केसेस इनके तो फिर उसमें प्लान इनका खौफनाक है कि इनको अदारों को टारगेट करना है, जलसों में आम शख्सियात की तस्वीरें चलानी है जो माजी में नहीं हुई। तो प्लान इनका यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में बाकायदा एक अदारे को लेकर एक हवा क्रिएट करना है, उसको बयानिए की शक्ल अपनाया जाएगा। प्लान इनका क्या है कि आईएमएफ को पहले आंखें दिखानी, और देखें एक पहले ये बात करते थे कि आईएमएफ के साथ इसहाक डार साहब आएंगे, एक साइकिल का पहिया था
जिसको कई मिफ्ता इस्माइल साहब कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इसहाक डार साहब ऐसे आए कि ऐसा पाना लेकर आए कि वो साइकिल का पहिया उतारा और लेकर गायब हो गए। अब ना पहिया है, ना वो जुड़ेगा, ना पहिया चलेगा, ना गुर्बत खत्म होगी, ना अवाम को रिलीफ मिलेगा। एक मैं आपको बताऊं इसके हवाले से कि इजलास हुआ जो आजकल ये आटा स्कीम चल रही है, सही हसन, वजीर आजम की सरबराही में इजलास हुआ तो कहा गया राना सनाउल्लाह साहब ने कि जनाब आप ये काम कर रहे हैं, हलाकतें बढ़ जाएंगी, मामला खराब होगा। हाँ। इसहाक डार साहब कहने लगे आपको पता है बेंजीन इनको स्पोर्ट में अगर हम पैसे डालेंगे तो वो तो हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, साथ ही ऑर्डर जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के बोर्डियों पे तस्वीरें लगाएं और वो फिर आप जो आपके सामने जो सारा करतब दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त अपनी ही सरकार से काफ़ी ज़्यादा खपा है, क्योंकि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना तो पाकिस्तान के हालात इमरान खान के हुकूमत से भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के हालात से भी बहुत ज़्यादा बुरे कर दिए, क्योंकि IMF ने जिस तरह से पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया है शायद पाकिस्तान ने सोचा होगा। पाकिस्तान की सरकार IMF की मिन्नतें करते करते हार गई, लेकिन अभी तक IMF से पैसे नहीं ले पाई है, क्योंकि IMF को पता है कि पाकिस्तान को जैसे ही पैसे मिलते हैं वैसे ही पाकिस्तानी मुकर जाते हैं। ये पाकिस्तान ने बार बार किया है, इसी वजह से IMF इस बार पाकिस्तान को पैसे देने में हिचकिचा रहा है और पाकिस्तान की सरकार IMF के आगे भीगी बिल्ली बन चुकी है। उसके बावजूद भी IMF पाकिस्तान की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।